गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि क्या एनर्जी अपडेट हो रही है आपके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। बेसिकली स्पेसिफिक आज हम आपके ऊपर रीडिंग बना रहे हैं कि आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं या यूनिवर्स आपसे क्या करना चाह रहे हैं। तो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या था पे मत जाना। आपके लाइफ में क्या न्यू आ रहा है, आप उसे किस तरह से फेस कर रहे हो, या अभी आप अपने लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और उसे किस तरह से फेस कर रहे हो, और जनरल गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर्स मेरे इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। 7 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, 8 ऑफ wands, Fool, 4 of wands, 9 of pentacles, Ace of pentacles, 3 of wands और क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम की एनर्जी है स्टक। स्टार्टिंग भी वही है, कंफ्यूज है फिलहाल मेरे व्यूवर्स। कोई ऑप्शन हो सकते हैं, या आपको ये भी चीज़ करनी है, वो भी चीज़ करनी है, या आपको लोग समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्या हो रहा है आपके लिए, सही क्या है गलत क्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस आपको इतना समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें गलत हो रही है वो वहाँ से मैं अभी निकल के चला जाऊँ। आपके लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोग हो सकते हैं, नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है, तो आप चाह रहे हो कि मुझे उस चीज़ से, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। और इस तरह की कुछ एनर्जी आ रही है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो। शायद इमोशनली भी आपको समझा नहीं जा रहा, फाइनेंस में भी उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। कुछ तो फास्ट एक्शन लेना चाह रहे हो, कहीं पे ट्रैवल करना चाह रहे हो, कहीं से निकल के कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो। केयरलेस होना है, फ्री होना है, हर चीज़ से, हर टेंशन से, हर प्रॉब्लम से आपको केयरलेस होना है। और पूरी की पूरी एनर्जी आ रही है कि आपको ऐसा अभी फील हो रहा है कि भाई मैं कहीं तो जाके आओ, कहीं तो जाओ, कहीं जहाँ पे मुझे सुकून की 2 सांसें मिले। इस तरह की थोड़ी एनर्जी आ रही है अभी आपकी। ओके, तो हम प्रॉपर देख लेंगे। तो जो मुझे स्टार्टिंग में लगा मैंने वो बता दिया। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 7 ऑफ कप क्यों आया है? ओके, किसी से किसी से कमिटमेंट चाह रहे हो, या किसी से उम्मीद कर रहे हो कि ये मेरी हेल्प करे, या ये मुझे समझ के ले, या लोग नहीं, भले लोग समझ नहीं रहे, बस ये पर्सन तो मुझे समझे। या किसी के साथ आप कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो, या टीम वर्क कर रहे हो, या आप अगर जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आप कलीग्स के बीच में कोई चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, आपके ऑफिस में कोई फंक्शन है, या फैमिली में कोई फंक्शन है, या अभी आप ना कोई टीम वर्क करना चाह रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, कहीं पे प्रॉपर्टी बाय करने की कोशिश कर रहे हो। कोई तो फंक्शन है, कुछ तो फंक्शन अटेंड कर रहे हो, या शादी है, कोई तो फंक्शन है, या कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, कुछ तो कुछ है। फैमिली का दिख रहा है या ऑफिस में दिख रहा है। आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे कोई खुशियों का माहौल है, या आपके फैमिली में कुछ है, या कुछ आप प्रॉपर्टी बाय करने के बारे में सोच रहे हो बट हो नहीं पा रहा है। शायद फाइनेंस कम पड़ रहे हैं, या जिस तरह से आपको चीज़ें चाहिए उस तरह से नहीं मिल रही है, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपके पास मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं किसी सिचुएशन को लेके, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या ड्रे ट्रिपिंग कर रहे हो, या सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो आगे। मतलब ट्रैवल की एनर्जी भी बन रही है, और आप कहीं से तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई तो चीज़ है जहाँ से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की। शायद आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, तो आप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो। और बहुत फास्ट एक्शन लेना चाह रहे हो, बहुत फास्ट। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, आपके आसपास के लोग अच्छा नहीं है, तो आप बहुत फास्ट चाहते हो कि मैं इस चीज़ से दूर हो
या जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं कुछ ऐसा एक्शन लूँ या कुछ ऐसी चीज़ें करूँ जिस वजह से मेरे जो प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म हो जाए। कहीं पे ट्रैवल की एनर्जी बन रही है या कोई कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपका पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है या आप दोनों का कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो कांटेक्ट होने के हाई चांसेस हैं, मैसेज या कॉल आने के हाई चांसेस हैं। बट अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। अब आप उस पर्सन को भी इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, आप बहुत लोगों को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। और आप खुद में ही मतलब कोई डिसीजन लिया था पास में, उसके ऊपर रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो कि भाई मैंने क्यों डिसीजन लिया था, मैंने क्यों एक्शन लिया था, या मैंने क्यों ऐसा किया था मेरे लाइफ में, मैंने किस वजह से किया। तो ये सारी चीज़ें भी दिख रही है। ओके, बहुत सारे लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपके साथ गलत चीज़ें की है, आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है। आपके शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे होंगे अभी फ़िलहाल लाइफ में, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए अच्छा क्या है, सही क्या है, गलत है क्या है। बट आप उसमें से खुद के लिए कुछ करना चाह रहे हो, खुद के एक पोजीशन बनाना चाह रहे हो, खुद के ऊपर काम करना चाह रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो। फाइनेंस से भी रिलेटेड आप कुछ कर रहे हो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो, खुद को चूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, खुद को एक क्वीन बनाने की कोशिश कर रहे हो, किंग या क्वीन बनाने की कोशिश कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हो। बट आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका ड्रीम है कि मुझे 9 ऑफ पेंटिकल की पोजीशन पे जाना, जिसके पास फाइनेंस हो, करियर हो, अपॉर्चुनिटी हो, मतलब हर एक चीज़ हो, अच्छे रिश्ते हो, हर एक चीज़ हो, कंप्लीशन हो, कंप्लीट लाइफ हो। बट वहाँ तक जाने का रास्ता आपको दिख नहीं रहा है। और आपके पास अगर बहुत सारी चॉइस है या ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हो आपकी, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये करो तो वो हो जाएगा, वो करो तो वो हो जाएगा। बट आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा है जहाँ पे आप एक्शन लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, एक वो फोर्स क्यों आया है। ओके, तो पास में आपने कुछ डिसीजन लिए थे, केयरलेस होकर कुछ डिसीजन लिए थे शायद चीज़ें चेंज होने के लिए, बट उससे और चीज़ें ख़राब हो गई होगी शायद, और पूरी ख़त्म ही हो गई है। अब आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि आप बोलोगे मैम कार्ड तो इतने बुरे आए हैं, और आप गुड न्यूज़, क्योंकि 10 नंबर आया है, 10 कंप्लीशन का कार्ड बताता है, यहाँ पे 9 आया है, 8 आया हुआ है, फिर से 10 का नंबर आया है, जो आपका जो पेनफुल है, क्योंकि सोर्स के कार्ड वैसे भी पूरे पेन के ही है, और उसमें भी 10 ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा पेन के बारे में बताता है। और पेन के बाद जो पूरा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे येलो दिख रहा है, जो बता रहा है कि रात ख़त्म होने को आए, सूर्योदय होने वाला है। आपके लाइफ में भी वैसे ही प्रॉब्लम ख़त्म होने को आई हुई है। अभी आपको थोड़ा और आपके अंदर थोड़ा स्टैमिना लाने की ज़रूरत है, और जो पास की चीज़ें हैं या जो आपको परेशान कर रही है उसे छोड़ने की ज़रूरत है, और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको अभी आप शायद अपने लाइफ में ब्रेक नहीं ले पा रहे हो, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे काम है इस समय में, और इसके बीच आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। बट आपके लिए ये चीज़ सही रहेगी कि आप कुछ भी कर रहे हो। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि शायद ब्रेक लिया तो मेरे जो काम है वो नहीं हो पाएंगे मैंने जितने टाइम पे सोचा था। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी बॉडी थक गई है, मेरा ब्रेन थक गया है, तो आप रेस्ट करो, क्योंकि जब आप रेस्ट करोगे ना तो फिर से आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी आपको काम करने की। जिस तरह हमारे फ़ोन में अगर जो बैटरी ख़त्म होती है, हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो जैसे चार्ज होती है, तो हम एक्स्ट्रा टाइम फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह हमारी बॉडी भी है कि अगर हमें कोई पेन हो रहा है, हमें थकान महसूस हो रही है, तो हमें भी चार्ज करने की ज़रूरत है। तो उसी तरह आपको भी अपने लाइफ में ब्रेक लेने की ज़रूरत है, और फिर से अपने लाइफ में जो आपको लग रहा है कि मेरे गलत डिसीजन हुए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे ये चीज़ें करनी है बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप ना फिर वो चीज़ें स्टार्ट करो ब्रेक लेके। और इस बार थोड़ा केयरलेस होके काम करना, क्योंकि सॉरी इस बार थोड़ा क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा केयरलेस होके काम कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान देके काम करो, केयरलेस नहीं होना है। ओके, खास करके इमोशनल तो फुल नहीं बनना है, इमोशनल फुल नहीं बनना है आप
ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिश्ता ख़त्म हुआ था पास्ट में, उसके बाद अब आपके अंदर फिर से एक रिश्ते में जाने की उम्मीद जाग चुकी है, या किसी के ऊपर फिर से आपका ट्रस्ट बन गया है, किसी के साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है, तो अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, आप उसके साथ मतलब लॉन्ग टाइम देख रहे हो, बट केयरलेस नहीं होना, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग पूरा देख के उस पर्सन के साथ आगे बढ़ो। और अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि वही कि आप किसी के साथ कनेक्शन में आना चाह रहे हो, किसी के लिए आपके लिए आपको किसी को लेके फीलिंग आ रही है, या किसी को आपको लेके फीलिंग आ रही है, कोई तो आपके साथ तो कमिटमेंट वाला रिलेशन निभाना चाह रहा है, कोई तो आपके तरफ आ रहा है, बट उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ना फ्यूचर की तरफ देख रहे हो, अब आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, इस तरह की कोई चीज़ें दिख रही है। अभी आपका पूरा ध्यान फ्यूचर प्लानिंग पे है, अपने ग्रोथ पे है, अपने करियर के ऊपर है, खुद के ऊपर है और विक्ट्री के ऊपर है। आपको पूरी की पूरी सक्सेस चाहिए। आप बोल रहे हो जो चीज़ें ख़त्म हुई भाई, अच्छा हुआ ख़त्म हुई, अब मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना है। और आप अब उन लोगों को इग्नोर कर रहे हो जिनके सिवा आप एक दिन एक मिनट भी नहीं रह पाते थे, एक घंटा भी नहीं रह पा रहे थे, तो आप उन्हें इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। अब आपने उनसे मुंह फेर लिया है, तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आप किस तरह से इतना चेंज हो गए, आप किस तरह से इतना बदल गए, कितना मतलब आपके अंदर ईगो आ गया है। अब आपके अंदर, आपके मन में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए हो। उन्हें ऐसे लग रहा है कि आपने खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गए हो, आप चीज़ें छुपाना सीख गए हो, और रियलिटी भी है कि आप चीज़ें छुपाना सीख गए हो और उन लोगों की तरफ पीठ करके बैठना भी सीख गए हो। कि मतलब पीठ करके बैठना मतलब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अब वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब आपको अपने सिर्फ खुद के लाइफ से लेना देना है। आपके फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि अब आपको एक हैप्पी फैमिली चाहिए जहाँ पे हर एक खुश हो और हर एक की जो नेसेसरीज होती है वो प्रोवाइड हो जाए। फाइनेंशियल पूरा अच्छा खासा सपोर्ट करो। आप अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाह रहे हैं, खुद के लिए कुछ फाइनेंस कमाना चाह रहे हो, खुद को स्टेबल करना चाह रहे हो, कुछ ऐसी इनकम स्टार्ट करना चाह रहे हो जहाँ से आपको कुछ इनकम मिले और आप उसमें अपना खर्चा तो कम से कम निकालो। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। और ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि आप फाइनेंशियल कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जिस वजह से आपके फैमिली के हर एक ड्रीम पूरा हो जाए। आपको पैसे खर्च करते समय, आपके फैमिली के ऊपर पैसे खर्च करते समय आपको पैसे देखना ना पड़े कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। सॉरी गाइस बैकग्राउंड वॉइस के लिए, क्योंकि अभी गणेश जी के दिन है ना, तो हमारे यहाँ भी गणेश जी बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे बच्चों का कुछ कार्यक्रम है, तो सॉरी बैकग्राउंड वॉइस के लिए। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, मैंने यही कि आप अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, आप खुद अपने लाइफ का क्रिएटर बन रहे हो, आप अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करते हुए दिख रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि मेरे पास क्या है और मैं इससे क्या बना सकता हूँ, तो आप अपने रिसोर्सेज का पूरा फ़ायदा उठाते हुए दिख रहे हो। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी बन रहे हो, क्लैरिटी ला रहे हो, लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो, और आप हर एक सिचुएशन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डील करते हुए दिख रहे हो। उसी तरह आप अपने ट्रेडिशन को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हो या मानते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। और मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, किसी गुरु से आप कुछ डिस्कस करते हुए दिख रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जहाँ से आप किसी से कुछ गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हो। और ये मुझे ना ज़्यादातर ट्रेडिशन से रिलेटेड दिख रहा है कि आपके ट्रेडिशन क्या है। ओके, ये भगवान है तो उनकी हिस्ट्री क्या है, मतलब इनके स्टोरीज़ क्या है। जैसे हमारे कान्हा जी की बचपन के लल्ला ठाकुर जी की लल्ला जी की जो स्टोरीज़ हैं, उस तरह मतलब वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो उस तरह आप कुछ अपने ट्रेडिशन से, अपने रिलीजन से कुछ सीखते हुए या सुनते हुए या पढ़ते हुए दिख रहे हो। आने वाले टाइम में आप अपने लाइफ में एक बैलेंस लाते हुए दिख रहे हो, किसी के हेल्प करते हुए दिख रहे हो।
और खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। और अब आप झगड़ों से नहीं डरने वाले हो। अगर कोई आपको बेफालतू का कुछ बोलोगे ना, एक कहावत है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे से ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख गए हैं आप। तो यही दिख रहा है। और आप अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, कोई फंक्शन अटेंड करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हो। मुझे इसी 2-4 मंथ के बीच में कोई फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो मुझे। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, खुद के ऊपर काम करो। सबसे पहले तो है खुद के ऊपर काम करो, हार्ड वर्क करो। जो भी आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। और आप अपने सक्सेस को एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हो। टाइम चेंज होते हुए दिख रहा है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल का, व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपके फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होते हुए दिख रही है मुझे। आपको किसी के रियल फेस दिखेंगे। आपको बोला जा रहा है कि बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और आपके आसपास के लोग किस तरह से, पता नहीं, 2-3 दिन से ये कार्ड बहुत ज़्यादा रीडिंग में आ रहा है। तो आप अगर 2-3 दिन से मेरी ही लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके आसपास के लोग किस तरह के हैं। आपको थोड़े केयरफुल होने की ज़रूरत है। ओके, आपको बोला जा रहा है कि खुद के ऊपर काम करो। सक्सेस आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली 100%, क्योंकि ये भी सक्सेस का कार्ड है, ये भी सक्सेस का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें करो या कुछ ऐसा रास्ता ढूंढो जो आपकी विजन को पूरा कर सकता है। और वो विजन अपना बड़ा रखो। ओके, जितना बड़ा विजन रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पता नहीं किसके लिए है, बट यही गाइडेंस है कि आपको अपना विजन बड़ा रखने की ज़रूरत है। खुद को एक बड़े मुकाम पे देखने की कोशिश करो। यही आपके लिए मैसेज आ रहा है कि छोटे मोटे, मतलब आपको लग रहा होगा कि नहीं ये चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएगी, ये तो इतना बड़ा है, मेरे पास तो ये भी चीज़ नहीं है, वो भी चीज़ नहीं है। बट आपको बोला जा रहा है आपका विजन बड़ा होना चाहिए। और खुद को एक बड़े पोजीशन पे देखने की कोशिश करो। और किसी को बताओ मत, किसी को शेयर मत करो कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे यहाँ पे जाना है। बस खुद के अंदर, मतलब खुद के अंदर और यूनिवर्स को पता होना चाहिए। एक ऐसी पोस्ट, अगर आपको IAS बनना, PSI बनना है तो आप वो सोचो कि मुझे, मतलब उससे बड़ी पोस्ट के बारे में सोचो। अगर आपको CMA बनना है तो मुझे CA बनना है। उससे बड़ी पोस्ट, कुछ ऐसी चीज़ें कि अगर आप सोच रहे थे कि कम से कम मेरे स्टेट में मेरा बिज़नेस हो, तो या मेरे इंडिया में मेरा बिज़नेस हो, तो आप सोचो कि मेरा बिज़नेस आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ मतलब पूरी वर्ल्ड में है। कुछ इस तरह के ड्रीम्स देखो। और किसी को पता नहीं है, बस देखने हैं और भूल जाओ। बस देखो और भूल जाओ, बस उसके लिए कोशिश करते रहो। देखो, भूल जाओ और बस रास्ते पे निकल जाओ, उसके आगे बढ़ो। आपके लिए डेफिनेटली सक्सेस है, डेफिनेटली 100%, 1000%, 1,00,000%। बस आपको खुद को एक बहुत बड़ी पोजीशन पे देखना है और उस रास्ते पे निकल चलना है। इधर उधर ना भटकते हुए, इधर उधर ना देखते हुए, बस फोकस के साथ आगे बढ़ना है। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।